नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। मैं हूं सूर्या सिंह। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, अध्याय 2 NCERT क्लास 6 हमारे अतीत 1। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, यानी कि मानव की खोज में क्या क्या चीज़ें आई, मानव का खोज कैसे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आरंभिक मानव, ठीक है, आरंभिक मानव, ठीक है, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक यानी खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है था। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, यानी कि आरंभिक मानव लोग क्या करते थे, खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ आदि इकट्ठा करते थे। यानी कि फल फूल दाने पौधे आदि जो चीज़ें होती थी उनको इकट्ठा करते थे, उनसे अपना भोजन के रूप में अपना उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं। ठीक है, ये जैसे कि अभी हम पहले अध्याय में पढ़े थे कि आरंभिक कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ मिली, कैसे कैसे प्राप्त हुई, उनका प्रयोग कैसे होता था, वो चीज़ें कहाँ से। ठीक है, तो अब आरंभिक मानव के बारे में अगर हम बात करें तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यानी कि जो चीज़ें प्राप्त हुई उन चीज़ों से ये पता चलता है कि इन सब चीज़ों का वो आविष्कार किया और आविष्कार करने के बाद उसी का वो प्रयोग करके अपना जो कार्य होता था उसी से वो करते थे। ठीक है, जैसे कि लकड़ियाँ, पत्थरों, हड्डियाँ कोई औजार बनाया करते थे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बोला किस किस चीज़ से, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, पत्थर और हड्डियाँ, ठीक है, इनके क्या औजार बनाया करते थे। ठीक है, इनके औजार बनाते थे और इनका उपयोग क्या किस में करते थे, जैसे कि फल फूल काटने में। ठीक है, फल फूल काटने में और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल उतारने में। ठीक है, पेड़ों की छाल उतार और जानवरों की खाल उतारने के लिए ये सारे काम किया करते थे। जैसे कि अब हम आपको बताते हैं ये क्या है, पत्थर के औजार। ठीक है, ये पत्थर के औजारों का उपयोग, ठीक है, इंसान के खाने योग जड़ों खोदना किया जाता था और जानवरों की खाल बने वस्त्रों को सिलने तथा इत्यादि कामों में किया जाता था। ठीक है, अब जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है, ये मनुष्य, ये जो व्यक्ति है इसकी क्या छाल उतार रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है पत्थर का औजार। ठीक है, ये पत्थर का औजार है, इससे क्या है, खुदाई भी होती थी और फल फूल भी काटे जाते थे। ठीक है, तो ये वर्तमान में चीज़ें हम देख पा रहे हैं, ये जो एक इमेज के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं, ये मनुष्य ऐसे लोग काम करते थे। ठीक है, अब आते हैं ये पत्थर। ठीक है, ये पत्थर जो होते थे इनका क्या करते थे, इन्हीं पत्थरों से वो औजार बनाते थे। ठीक है, इसका एक रूप देते थे काट के, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये बड़े पत्थर हैं, ये छोटे पत्थर हैं, ये छोटे पत्थर, एक ये गोलाकार एकदम फिनिशिंग के साथ एक जो तैयार किया है। ठीक, इसी से वो क्या करते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैप में, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। तो जैसे कि ये जो है बुर्ज होम, ठीक है, ये क्या है, वर्तमान में क्या है, ठीक है, ये जो बुर्ज होम है ये वर्तमान में कश्मीर है। ठीक है, क्या है, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। ठीक, ये आधुनिक कश्मीर यानी कृषक, यहाँ पे क्या होता था, कृषक होता था, क्या होता था, कृषक, यानी कि पशुपालक का भी काम होता रहता था। ठीक है, अब जैसे कि मेहरगढ़, कहाँ है, मेहरगढ़, ये हो गया मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या आता था, यहाँ मेहरगढ़ एक तो ये रास्ता था किसके लिए, ईरान के लिए। ठीक है, ईरान के जाने का रास्ता था। ठीक है, ईरान के जाने के लिए रास्ता था। ठीक, मेहरगढ़ में क्या होता था कि स्त्री पुरुष सबसे पहले जौ गेहूँ और भेड़ बकरियों का पालना शुरू किया। ठीक, मेहरगढ़ में कितना
जौ, गेहूँ, ठीक, जौ, गेहूँ, भेड़, बकरी का पालना शुरू किया। यानी कि मेहरगढ़ का जो क्षेत्र था वहाँ पे गेहूँ, जौ और बकरी का पालन पोषण होता था। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि भीमबेटका। भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका ये गुफा थी। ये भीमबेटका क्या थी? ये गुफा है, ये गुफा थी। ये मुंबई, ठीक है, मुंबई की अगर बात करें तो ये एक आधुनिक नगर था। जो हम इतिहास में पढ़ते हैं कि आधुनिक नगर, तो आधुनिक नगर क्या? ये मुंबई का आधुनिक नगर था। ठीक है, अब ये कुरनाल गुफाएं, ठीक है, कुरनाल गुफाएं क्या आते हैं? यहाँ पुरास्थल था, पुरास्थल थे, यानी कि क्या था? पूरा पूरा स्थल था, पूरा पाषाणिक, पूरा पाषाणिक, पूरा पाषाणिक चीज़ें होती थी। ठीक, जैसे कि आग की खोज, कुरनाल गुफाएं में आग की खोज, ठीक, आग की खोज, आग की खोज यानी कि क्या वहाँ पर मिला था? राख मिली थी। तो राख से क्या लगता है? राख, ठीक है, राख के अवशेष मिले थे। अब हम बात करते हैं भीमबेटका। भीमबेटका एक आधुनिक मध्य प्रदेश था। ठीक, भीमबेटका क्या था? एक आधुनिक मध्य प्रदेश था। ठीक है, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं, जो गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं। ठीक है, ये नर्मदा नदी, ये गुफाएं हैं जो नर्मदा नदी के घाटी के पास मिली हैं। ठीक है, अब जैसे कि पुरास्थल, ठीक है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पुरास्थल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुरास्थल कहते हैं। ठीक, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए, तो उन्हीं वही वो अभिलेख मिले हैं जिससे ये पता चलता था कि जो पुरातात्विक लोग थे, जो आरंभिक मानव लोग थे, वो कैसे रहा करते थे, किस किस चीज़ का निर्माण करते, तो उसके उन्हीं सब चीज़ों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो क्या कहते हो, बाद में उन्हीं छोड़ के चले गए, तो ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर पाए जाते थे। ठीक, इसी से लोगों का पता चला कि पुरास्थल लोग क्या क्या ठीक होती थी। ठीक, ऐसे बात करते हैं कि आग की खोज। ठीक, आग की खोज, आग की खोज कुरनाल गुफा में हुई थी। किस? जैसे कि अभी हम मैप के थ्रू आपको बताए थे, कुरनाल गुफा। ठीक, कुरनाल गुफा, यहाँ पर राख के अवशेष मिले, मतलब कि आरंभिक लोग आग जलाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, सवाल आता है कि आरंभिक लोगों ने क्या आग का आविष्कार किया था? तो क्योंकि आग का आविष्कार किया था, इसलिए वहाँ कुरनाल गुफा में राख के अवशेष मिले थे, तो इससे लोगों ने ये पता लगाया कि यानी कि आग की खोज आरंभिक मानव लोगों ने की थी। ठीक है, जलाना सीख गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नामोदितियाँ, जैसे कि जिस काल के बारे में जैसे पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूर्व पाषाण काल कहते थे। ठीक है, आरंभिक काल को वो पूर्व पाषाण काल कहते थे। यह दो शब्दों यानी पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना हुआ। ठीक है, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है, पत्थरों के औजार से पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले यानी कि 20 लाख साल पहले और 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, 3 काल यानी कि आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में है। किस काल में? अभी बताते हैं। पूर्ण पाषाण काल में, पाषाण काल जो युग था वो मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव भी मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। किस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं? ठीक है, उसे हम मेसोलिथिक मध्य युग भी कहते हैं।
ठीक। इस समय लगभग 12,000 पहले से और 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसी काल के पाषाण के औजार आमतौर बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोलिथी यानी लघु पाषाणकार। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें माइक्रोलिथी, इसको हम क्या कहते हैं, लघु पाषाणकाल। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ बूढ़ा पाषाण युग वाले औजार भी इन दौरान बनाए गए। ठीक। अब अगले युग की शुरुआत में जैसे 10,000 पहले से लोग इसे नवपाषाण युग, यानी कि अगले जो 10,000 साल पहले इसको नवपाषाण युग भी कहा करते थे। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं बदलती जलवायु। ठीक है, बदलती, जैसे कि भाई हम पढ़े हैं कि पर्यावरण का बदलाव हुआ। ठीक है, पर्यावरण का, तो पर्यावरण का बदलाव हुआ कैसे, तो बात करते हैं। ठीक है, आज से लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में बड़े बदलाव आए, जैसे कि गर्मी बढ़ने लगी। ठीक, पर्यावरण का प्रभाव रहता है जो मनुष्य जीवन का क्या होता है कि मनुष्य जीवन एक ही अवस्था में नहीं रह सकता है। और क्योंकि हालांकि मनुष्य जीवन एक सुखी का जीवन व्यतीत करने के लिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन होता है वो मनुष्य का जीवन ही इसलिए जन्म होता है कि मनुष्य हर चीज़ों से परिपक्व होता है, वो हर गतिविधियों में काम करता है। तो इसलिए गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बने। इसी कारण हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ठीक है, और गर्मी बढ़ेगी, मैदान भी हो गए, मैदानों में गर्मी होगी, बारिश आएगी, ठंडी आएगी, बारिश आएगी तो बड़े बड़े मैदानों में घास उगना चालू होगा। तो घास उगेगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जानवर होते थे जैसे कि हिरण, ठीक है, बारहसिंगा, भेड़, बकरी इत्यादि, इन जानवरों की संख्या बढ़ी, जैसे कि लोग खाएंगे और अपना जन्मजात का विस्तार करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, ठीक है, धान जैसे अनाज प्रकृत रूप में उगाने लगे थे। यानी कि उपमहाद्वीप में भी लोग क्या है, इसकी खेती करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उपमहाद्वीप। अब जैसे अनाज का उपयोग कैसे होता है, अगर हम अनाज के उपयोग के बारे में, तो पहले क्या होता है कि बीज तैयार होता है। ठीक है, बीज तैयार होता है। दूसरा, खाद के रूप में इसको भी, जिस बीज को हम उगाते हैं उसी को हम खाते हैं, उसी बीज को हम पुनः रोपण करते हैं। पुनः रोपण मतलब यानी कि उसी को हम फिर एक बीज के रूप में तैयार करके अपने खेत में अनाज के रूप में उसको दोबारा पुनः रोपण करके उससे दोबारा खाद श्रृंखला तैयार की जाए उससे। ठीक, अब ये खाद के रूप में, अब ये थर्ड पार्ट जो है उपहार के रूप में। ठीक है, यानी कि हमने बीज के रूप में इस्तेमाल किया, फिर खाद के रूप में यानी कि पुनरोपण बीज किया, फिर उपहार के रूप में यानी कि मैंने जो फसल की उसको काटा, उसको काटने के बाद फिर चौथे स्थान में क्या है कि उसको हम भंडारण के रूप में रख दिए, यानी कि अपने खाने के रूप में। तो ये अनाज के हमारे 4 रूप होते हैं, खाद, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडार के रूप में, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो प्रचलन आज भी चल रही है। अब नई नई चीज़ें आती हैं तो उस चीज़ को नहीं, मनुष्य से गेहूँ हुआ, गेहूँ की फसल तैयार हुई, काटने के बाद एकत्रित किया, एकत्रित करने के बाद अपना खाता भी इंसान और किसान लोग अपना बेचते भी हैं, और कुछ उस हिस्से के कुछ अनाज जितना क्षेत्रफल होता है वो रख लेते हैं कि इसका पुनरोपण करेंगे बीज के तौर पे। ठीक है, अब धान की खेती क्या होती है, धान का बीज होता है। ठीक है, धान को फिर भिगोते हैं, भिगोने के बाद उसको खेत में ले जाके बोते हैं, फिर वो 1-2 महीने में एक पौधे के रूप में, वो एक पेड़ के रूप में वो निकलती है, जिसको फिर उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के बाद फिर उसको खेत में पानी लगा के पुनः रोपण किया जाता है, तब जाके वो धान चीज़ें होती हैं। तो एक प्रयोगशाला है, जैसे चीज़ें तैयार होती हैं, खेती कैसे की जाती है, तो वो सारी चीज़ें होती थी। ठीक, तो इसमें दिया है कि सबसे पहले लोग कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, अगर हम जानवरों की बात करें तो सबसे पहले क्या है, कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, किसको पालतू बनाया, कुत्ते को पालतू बनाया। फिर धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे चीज़ों को पालतू बनाया। ठीक है, पालतू बनाया। तो ऐसे यानी कि सबसे पहले लोग कुत्ते को पालतू बनाया, फिर धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंसों का धीरे धीरे अपनाने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि बसने की प्रक्रिया। ठीक है,
बसने की प्रक्रिया। अब इसमें क्या है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने, ठीक है, नाम दिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, अब इसमें है कि उन्होंने पौधों तथा जानवरों को चयन करते हुए, ठीक, उन्होंने पौधों तथा जानवरों को चयन करते जिनके बीमार होने की संभावना कम हो या नहीं हो, उन्हीं लोगों में करते थे, ठीक है। अब क्या, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते। बात करते हैं क्या है, जैसे कि बसने की प्रक्रिया, ठीक, बसने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या है, गेहूँ, जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बने जानवरों, कुत्ते, बकरी आते हैं, ठीक है, ये बसने की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं स्थायी जीवन की ओर, ठीक। स्थायी जीवन में पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों को घरों के निशान मिले, जैसे बुर्ज होम, ठीक है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ मिले, ठीक, यानी कि पुरातत्वविदों को कुछ झोपड़ियाँ मिली, यानी कि इससे ये पता चलता है कुछ जो पुरातत्वविद लोग थे वो झोपड़ियों में रहा करते थे, यानी घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम जो होता था वो वर्तमान कश्मीर, ठीक है, अब जो है वर्तमान कश्मीर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते, किसके, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसको हम क्या कहते थे, गर्तवास, ठीक है। इसको याद रखना कि कश्मीर में जो लोग रहते थे यानी कि बुर्ज होम में, वो ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद के बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। इस समय में लोग ओखली और मूसली का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को करते, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओखली। जैसे कि हमें अभी भी याद है कि हम जब बहुत छोटे थे तो हमारी दादी और मम्मी लोगों ने ओखली से वो धान गेहूँ कूटा करती थी, जिससे वो खाने के लिए भोजन तैयार होता था। धान को कूट के वो चावल निकाला जाता था, गेहूँ को कूट के उसे छोटा छोटा करके वो आटा निकाला जाता था, ठीक है। तो किससे किया जाता था, ओखली, ठीक है। अभी हम जो पढ़ते हैं छोटे क्लास को, जो 4-5 क्लास, उसमें ओखली का जिक्र किया जाता है, ओ से ओखली, और से औरत, ठीक, यानी ओखली और मूसल का प्रयोग, ठीक। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों को कूटने की, यानी उनसे चीज़ें एकत्रित की जाती, पीसने के लिए किया जाता था, ठीक है, पीसने के लिए किया जाता था, ठीक है। अब नवपाषाण युग के कुछ उपकरण और कुछ हड्डियों से बनाए जाते, ठीक। अब ये पत्थर हैं, ठीक। नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों, अलंकरण मतलब उस पर डिजाइनों का प्रयोग होता था, ठीक है। तो ये क्या है, ये पत्थर हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पत्थर हैं, इनका उपयोग लोग करते थे, ठीक है। नवपाषाण युग के पुरातत्वविदों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले। जैसे कि अभी अध्याय 1 में हमने जिक्र किया था कि मिट्टी के बर्तन में लोग खाना पकाते थे, मिट्टी के बर्तन में लोग पानी पीते थे। जैसे कि अभी हमारे प्रचलन में है कि जो एक मिट्टी का घड़ा होता है, गर्मियों के दिनों में हम उसमें पानी भरते हैं तो वो ठंडा बना रहता है, और वो पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि वो एक अच्छा वातावरण देता है, ठीक है। तो यानी कि नवपाषाण के पुरस्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। ये मिट्टी के बर्तन, जैसे कि हमने वहाँ पे जिक्र किया था कि मिट्टी के बर्तन, ठीक। ये मिट्टी का बर्तन है जिसमें जो लोग पुरातात्विक लोग नवपाषाण काल में जो उपयोग किया जाता था, ठीक। अब बसने की प्रक्रिया, जैसे कि हम सब लोगों ने पता है कि 12,000 पहले थी। मेहरगढ़ में बस्ती, मेहरगढ़ में, ठीक, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ लगभग कितने, 8,000 वर्ष पहले, ठीक है, 8 साल पहले। अब मध्यपाषाण युग जो है वो 12,000 से 10,000 के बीच में, ठीक है। अब नवपाषाण युग का है जो वो है 10,000 से पहले, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं जैसे कि अनाज, ठीक है, अनाज और हड्डियाँ, ठीक है। गेहूँ,
ठीक है। गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये कहाँ? आधुनिक मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ जो अब वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक। चावल, जानवरों की हड्डियाँ, ये कहाँ प्राप्त हुई थी? ठीक है, ये हुई थी कोल्डहेवा, यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब बात करते हैं चावल, चावल, मवेशी, मिट्टी की खुरों के निशान, ये महागढ़, ठीक है, महागढ़ जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, ठीक। गेहूं और दलहन, दलहन समझते हैं आप, जिसको हम लोग दाल बोलते हैं, ठीक है, ये गुफ्र काल, यानी कि आधुनिक कश्मीर, ठीक, आधुनिक कश्मीर में प्राप्त हुआ। अब बात करें गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, बकरी इत्यादि, ठीक, ठीक, इत्यादि, ये बुर्ज़होम, यहाँ पे आधुनिक कश्मीर में स्थित है, ठीक। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, ये चीरान, चीरान, चीरान जो ये चीरान आधुनिक, जिसको वर्तमान में बिहार, पहले मगध के नाम से जानते थे, अब ये चीरान जो आधुनिक बिहार में, ठीक, वहाँ पे गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस इत्यादि, ठीक। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, ठीक। ये जो है, ये हल्लूर, हल्लूर कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, ये काला चना आंध्र प्रदेश, ठीक। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों का अवशेष मिले उनमें से सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है और इसी नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें, PDF फाइल है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद है कि आप सब लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, और चीज़ें बेहतर होंगी और आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे और भी हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे और भी चीज़ें हमें करने में अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अध्याय 3 में, NCERT क्लास 6, ठीक है। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज को सब्सक्राइब करिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नॉलेज, ठीक है, उसकी अगर आप लिंक मांगेंगे तो लिंक भी दे देंगे, और आप टेलीग्राम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जिसपे हम आपको PDF, ये जो सारी PDF होती हैं उस पर हम शेयर करते हैं, उससे भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। रखते हैं, चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लोगों का।